अस्सलाम वालेकुम गाइस कैसे हैं। आई होप खैर खैरियत से होंगे। गाइस हमारा टॉपिक चल रहा था टाइप्स ऑफ सेट्स। पिछली वीडियो में हमने 7-8 टाइप्स तकरीबन डिस्कस की हैं। आज उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। पिछली वीडियो में हमने सुपर सेट तक टाइप्स हमने डिस्कस की थी। आज मज़ीद कुछ टाइप्स रह गई हैं, उनको उनको कंटिन्यू करते हुए डिस्कस करते हैं। टाइप है पावर सेट। ओके, पावर सेट, पावर सेट, पावर सेट। पावर सेट की डेफिनेशन है कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ एनी सेट इज नॉन एज पावर सेट। सही है। पावर सेट क्या होता है? कलेक्शन होती है सबसेट की, बस और कुछ भी नहीं है। कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ एनी सेट इज नॉन एज पावर सेट। ओके, एग्जाम्पल b is equal to 1 2। बस इसके सबसेट बनाएंगे 2 की पावर 2 क्या होगा 4, तो मतलब 4 होगा। तो मतलब इसके कितने सबसेट बनेंगे? 4 सबसेट बनेंगे। ओके, आइए बनाते हैं। 4 सबसेट बनेंगे इसके। 0 1, ये 0 नहीं है, ये 5 1 2 एंड 1 2 एज इट। ओके, 4 बने सबसेट इसके। ओके, आई होप बात क्लियर हो रही होगी। यहाँ पे बस पावर सेट था ना, तो P, और यहाँ पे सेट का नाम कौन सा था? B था, तो P पावर एंड सेट का नाम क्या था? B था, तो P B इज इक्वल टू 5। तो ये बस पावर सेट है, बस कुछ भी नहीं है। ये कलेक्शन होती है सबसेट की, बस, और उसमें कुछ समझने वाली चीज़ नहीं है। पावर सेट कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ एनी सेट इज नॉन एज पावर सेट। ये डेफिनेशन है पावर सेट की। अगली टाइप है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, इसी सैम्बल मैं आपको बताता हूँ। सैम्बल 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 ऑफ यूनिवर्सल सेट इज, ये होती है सैम्बल यूनिवर्सल सेट की। यूनिवर्सल सेट एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल द सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग, the set of animals। यूनिवर्सल सेट, कुदरती सेट, यूनिवर्सल। सही है, नाम से पता चल रहा है यूनिवर्सल सेट, कुदरती सेट। सही है। मज़ीद टाइप्स डिस्कस करने से पहले मैं आपको सेट्स की कुछ ऑपरेशंस हैं, सेट ऑपरेशंस ऑफ सेट, वो बता देता हूँ, उनकी सेट बिल्डर फॉर्म वगैरह। सही है। सॉरी, यूनियन। ओके, यूनियन यूनियन इसकी सेट बिल्डर फॉर्म, फॉर एग्जांपल ए यूनियन बी। अब क्वेश्चन आ जाता है इसकी सेट बिल्डर फॉर्म बताओ यूनियन की। तो हम लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू ए, यहाँ पे आ जाएगा और इंग्लिश वाला। सही है, उर्दू वाला नहीं, इंग्लिश वाला। और x बिलोंग्स टू b। ओके, ये सेट बिल्डर फॉर्म है यूनियन की। यूनियन जो होती है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। सही है, यूनियन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। यूनियन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। सही है, ये यूनियन की सेट बिल्डर फॉर्म है।
सेट बिल्डर फॉर्म है। सही है। अभी यूनियन, आई होप आपको यूनियन निकालना आता होगा, फिर भी एग्जांपल मैं आपको करवा देता हूँ। फॉर एग्जांपल ए सेट है 1 2 एंड बी सेट है 1 2 3। ओके, अभी हमें निकालना है ए यूनियन बी निकालना है। यूनियन कैसे निकलता है, तरतीब से लिख लेते हैं। जो एलिमेंट दोनों सेट में होते हैं उनको कंबाइन करके लिख देते हैं। सही है। 1 2 1 2 सही है, और 3 आ गया। सही है, ये हो गया ए यूनियन बी। उसके बाद है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन की सेट बिल्डर फॉर्म। इंटरसेक्शन की सेट बिल्डर फॉर्म भी इजी है। ए इंटरसेक्शन बी, इसकी सेट बिल्डर फॉर्म है x such that x belongs to A and x belongs to B। सही है। यहाँ पे सिर्फ और था, यहाँ पे एंड होगा। मतलब जो एलिमेंट A में हो और B में भी हो तो वो इंटरसेक्शन में हम लिख देते हैं। सही है। फॉर एग्जांपल A है 1 2, B है 1 2 3। ओके, अब एलिमेंट जो है ना वो ए के एलिमेंट बी में भी होने चाहिए, तो जाके हम इंटरसेक्शन बना देते हैं। 1 यहाँ पे भी है तो यहाँ पे बी है, तो हम लिखेंगे, सही है, 1 लिखेंगे। 2 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, इस सेट में भी है इस सेट में भी है, दोनों सेट में है तो 2 लिखेंगे। बट 3 इस सेट में तो है लेकिन इस सेट में नहीं है तो नहीं लिखेंगे। ये हो गया इंटरसेक्शन। सही है, ये है इंटरसेक्शन। अभी इंटरसेक्शन की भी ये सेट बिल्डर फॉर्म हो गई। और इंटरसेक्शन भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। सही है, इंटरसेक्शन भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। ओके, ये हो गया इंटरसेक्शन। अभी डिफरेंस को डिस्कस करते हैं। ठीक है। ओके गाइस, यूनियन भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ओबे करता है और इंटरसेक्शन भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ओबे करता है। अभी डिफरेंस, ओके, अभी डिफरेंस को देखते हैं। डिफरेंस ओके, डिफरेंस को देखते हैं। डिफरेंस की सेट बिल्डर फॉर्म को देखते हैं कि क्या होती है सेट बिल्डर फॉर्म डिफरेंस की। फॉर एग्जांपल a माइनस बी। अभी बताओ इसकी सेट बिल्डर फॉर्म। x belongs to A, okay, and x not belongs to B। x not belongs to B, ये है सेट बिल्डर फॉर्म डिफरेंस की। सही है, डिफरेंस की ये है सेट बिल्डर फॉर्म। मतलब a माइनस बी जो एलिमेंट, सही है, डिफरेंस की सेट बिल्डर फॉर्म है a माइनस बी। अभी एग्जांपल मैं आपको करवा देता हूँ। 1 2, सही है, ये एक एलिमेंट है 1 2, बी के एलिमेंट 2 3। अभी a माइनस बी हमें निकालना है।
सही है, a माइनस बी निकालना है। तो 1 इसमें भी है लेकिन इसमें नहीं है तो लिखेंगे, बट 2 इसमें भी है और इसमें भी है तो 2 को काट दिया, बस सिर्फ ये आ गया 1। इस तरह से निकलता है a माइनस बी। 3 को क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 3 बी सेट में है और हमें निकालना है a माइनस बी, सही है, तो 3 को इसलिए नहीं लिखा। डिफरेंस जो होता है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ओबे नहीं करता। ओके, डिफरेंस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ओबे नहीं करता। यूनियन और इंटरसेक्शन में तो ऑर्डर मैटर करता है, मतलब आप ए यूनियन बी निकाल लो या बी यूनियन ए निकालो, आंसर सेम आ रहा होगा। इंटरसेक्शन में भी ऑर्डर मैटर नहीं करता, सही है, यूनियन और इंटरसेक्शन में ऑर्डर मैटर नहीं करता, सही है, यूनियन और इंटरसेक्शन में ऑर्डर मैटर नहीं करता। फॉर एग्जांपल ए इंटरसेक्शन बी निकालो या बी इंटरसेक्शन ए निकालो, आंसर सेम आ रहा होगा, बट डिफरेंस में ऑर्डर मैटर करता है। फॉर एग्जांपल आप ए माइनस बी निकालो, आंसर आ रहा होगा, कोई ना कोई आंसर आ रहा होगा, सही है। फिर आप बी माइनस ए निकालो उसी सेट का, तो आंसर चेंज आ रहा होगा। इसलिए हमने कहा कि डिफरेंस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ओबे नहीं करता, सही है। फॉर एग्जांपल आपसे पूछा जाए कि इसका सेट बिल्डर फॉर्म बताओ, तो आप कैसे बताओगे, x such that x belongs to b, सही है, and x not belongs to a, ये है सेट बिल्डर फॉर्म b माइनस ए डिफरेंस की, लेकिन b माइनस ए की, सही है। तो ये आई होप क्लियर हो रहा होगा आपको। डिफरेंस हो गया। कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट क्या है, कॉम्प्लीमेंट, अबे सॉरी, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ए इनवर्स, ए इनवर्स इज इक्वल टू यू यूनियन माइनस ए, सही है। ए इनवर्स क्या होता है, यूनियन माइनस ए, ऑब्वियसली, सही है। अभी इसकी सेट बिल्डर फॉर्म बतानी है। अगर आपने ये समझ लिया होगा तो आप इसकी भी सेट बिल्डर फॉर्म इजीली बना सकते हो। कैसे, आप इस तरीके से बनाओगे सेट बिल्डर फॉर्म, सही है। x such that x belongs to universal and x not belongs to a, बस ये बन गई कॉम्प्लीमेंट, सही है। इसके बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट, सही, कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसकी सेट बिल्डर फॉर्म पहले मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, फिर सेट बिल्डर फॉर्म बताता हूँ, सही है। a इज इक्वल टू 1 2, b इज इक्वल टू 3 4। अभी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालनी है हमें, सही है। कार्टेशियन प्रोडक्ट 1 3 1 4, इस तरीके से निकलती है कार्टेशियन प्रोडक्ट। 2 3 and 2 4, ओके, ये इस तरीके से निकलती है कार्टेशियन प्रोडक्ट। अभी इसकी सेट बिल्डर फॉर्म बताता हूँ आपको। सेट बिल्डर फॉर्म है इसकी a b such that a belongs to a and b belongs to b, ओके, ये सेट बिल्डर फॉर्म है किसकी, कार्टेशियन प्रोडक्ट की।
तो ये ऑपरेशंस थी कुछ सेट के हवाले से, सेट की ऑपरेशंस थी। ओके गाइस, तो आइए आगे बढ़ते हैं। मज़ीद कुछ टाइप्स रह गई हैं, इनको क्लियर कर देते हैं। ओके गाइस, तो टाइप है डिसजॉइंट सेट। कौन सी? डिसजॉइंट सेट। ये क्या होता है? डिसजॉइंट सेट वो होता है जिनका इंटरसेक्शन एम्प्टी हो। सही है, बस यही होता है डिसजॉइंट सेट। जिसका इंटरसेक्शन एम्प्टी आ रहा हो तो उसे हम डिसजॉइंट सेट कहते हैं। ओके, आई होप बात आपको क्लियर हो रही होगी। सही है, डिसजॉइंट सेट सिर्फ इसमें इंटरसेक्शन जो होगा वो एम्प्टी आ रहा होगा बस, तो उसे हम डिसजॉइंट सेट कहेंगे। इसके बाद एक और टाइप है ओवरलैपिंग सेट। क्या? ओके, ओवरलैपिंग सेट। डिसजॉइंट सेट क्या था? जिसका इंटरसेक्शन एम्प्टी आ रहा था। सही है, डिसजॉइंट सेट उसका इंटरसेक्शन एम्प्टी आ रहा था। और ओवरलैपिंग सेट क्या होगा? जिसका इंटरसेक्शन कुछ ना कुछ आ रहा होगा, मतलब नॉन एम्प्टी, कुछ ना कुछ आ रहा होगा। सही है, ओवरलैपिंग सेट वो होता है जिसका इंटरसेक्शन में कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा हो। लेकिन एक बात याद रखें, ये एक दूसरे के सबसेट नहीं होगा, एक दूसरे के सबसेट भी नहीं होगा। एग्जाम्पल है 1 2 2 3। अभी इसका इंटरसेक्शन अगर हम इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं, इंटरसेक्शन निकालते हैं, तो इसका क्या आ रहा होगा? 1 2 इसमें भी है, इसमें भी है, तो 2 लग गया। तो ये है एग्जांपल ओवरलैपिंग सेट की। ओके गाइस, आई होप समझ रहे होंगे आप। ओवरलैपिंग सेट हो गया। इसके बाद है एग्जॉस्टिव सेट। ठीक है, डिसजॉइंट सेट क्या था? जिसका इंटरसेक्शन एम्प्टी आ रहा था। और ओवरलैपिंग सेट वो होता है जिसका जिसके इंटरसेक्शन में कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा हो और एक दूसरे के सबसेट भी नहीं होंगे। सही है। अब एग्जॉस्टिव सेट है, एग्जॉस्टिव, बड़ा मुश्किल नाम है, एग्जॉस्टिव सेट। सही है, एग्जांपल देता हूँ मैं आपको एग्जॉस्टिव सेट की। सही है, एग्जॉस्टिव सेट की एग्जांपल देता हूँ। ए बी 1 2। आई होप वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें। 2 3 4 एंड सी, सॉरी डी 1 2 3 4। अभी हम ए यूनियन बी यूनियन सी निकालेंगे। अगर इनका आंसर डी के इक्वल आ रहा होगा तो हम बोलेंगे कि ए बी और सी एग्जॉस्टिव सेट हैं डी के। बस यही है, ए बी सी, ए यूनियन बी यूनियन सी निकालेंगे और इसका आंसर डी के बराबर आ रहा होगा। ये आप खुद सोल्व करके देख लेना, इजी है। सही है, ये होगा ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू डी। ये मतलब ए बी और सी ये एग्जॉस्टिव सेट हैं किसके? डी के। ओके गाइस, ये थी एग्जॉस्टिव सेट। यूनियन और इंटरसेक्शन जो होती है ना, वो तकरीबन हर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे होते हैं, चाहे वो एसोसिएटिव हो या कम्यूटेटिव हो या डिस्ट्रीब्यूटिव हो, एटसेट्रा। ओके, सेल
इसको टाइप तो नहीं कह सकते, या शायद टाइप ही है, आई डोंट नो अबाउट दैट। सेल, सेल, सेल क्या है? सेल, सेल, ओके। डिस्जॉइंट सेट भी हो गया, ओवरलैपिंग सेट भी हो गया, एग्जॉस्टिव सेट भी हो गया, अभी है सेल। सही है, सेल, सेल इसका इसके ये होगा ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू डी, बट ए इंटरसेक्शन बी नल आ रहा होगा, एम्प्टी होगा। सही है, बी इंटरसेक्शन सी भी एम्प्टी आ रहा होगा, और ए इंटरसेक्शन सी भी एम्प्टी आ रहा होगा। एग्जाम्पल करके देखते हैं, हम एग्जाम्पल करेंगे तभी जाके हमें बात क्लियर होगी। ए सेट 1 2, बी सेट 3, सी सेट 4 and 5, and D set 1 2 3 4 5। अभी आप इनका यूनियन निकालोगे तो ऑब्वियसली डी के इक्वल आ रहा होगा। सही है, लेकिन इंटरसेक्शन निकालोगे, ए इंटरसेक्शन बी निकालोगे, एम्प्टी आ रहा होगा, बी इंटरसेक्शन सी निकालोगे, एम्प्टी आ रहा होगा, ए इंटरसेक्शन सी भी निकालोगे तब भी एम्प्टी आ रहा होगा। बस ये है सेल। सही है, तो गाइस आई होप बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल रोशन फीचर को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, और दोस्तों के साथ भी शेयर करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द रिसीव हो सकें। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।